नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ चुका हूं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त अपडेट आ चुका है। देखिए, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर 14 नवंबर को किसका एग्ज़ाम होगा, क्या नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है 14 नवंबर को होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने बहुत पहले ही, लगभग 1 महीने पहले ही बता दिया था कि नर्सिंग ऑफिसर का पेपर नवंबर में नहीं होगा। 14 नवंबर का जो पेपर है ये पैरामेडिकल वालों का होगा, जो कि वैकेंसी दोस्तों 2024 में निकाली गई थी, उसका ही पेपर 14 नवंबर को होगा। नर्सिंग ऑफिसर का पेपर नवंबर में नहीं होगा। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर का पेपर कब होगा, इसके लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, नर्सिंग ऑफिसर का पेपर कहाँ पे होगा, यानी कि किस शहरों में होगा, इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी मिल चुकी है। जो एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, वहाँ पे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर कौन से शहर में होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। एग्ज़ाम नवंबर में नहीं होगा, नर्सिंग ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बाकी जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज है और फार्मासिस्ट की है, उसका तो पेपर 14 नवंबर को होगा। एग्ज़ाम सिटी स्टेटस आ चुका है। इसके अलावा देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस करने के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी दोस्तों पैटर्न में बदलाव किया गया है। जी हाँ, नया पैटर्न यहाँ पे लागू किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, केजीएमयू नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती निकाली गई है। आप सभी ने दोस्तों फॉर्म भर दिया है। आप लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो कि एग्ज़ाम होने के लिए, तो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी लेकर आ चुका हूँ, और जो डेट मैं आपको बताऊंगा उसी डेट में आपका पेपर होने वाला है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाली है, और एग्ज़ाम डेट की नोटिस भी कब आएगी इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। टीसीएस आपकी पेपर करवाएगी, ये बिल्कुल 101% कन्फर्म हो चुका है। 14 नवंबर को जो पेपर होगा उसी के बेसिस पर आप लोग आइडिया लगाइएगा, उसी के बेस पर आप लोग तैयारी करिएगा, क्योंकि जो 14 नवंबर को पेपर है केजीएमयू पैरामेडिकल का, वही टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही है, और नर्सिंग ऑफिसर का भी दोस्तों पेपर टीसीएस ही यहाँ पे करवाएगी, यानी टीसीएस आप सभी का एग्ज़ाम करवाने वाली है। यह बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सबसे पहले केजीएमयू की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले गूगल पर जाइए, केजीएमयू कैरियर यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च कर दोगे, यहाँ पे देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ की वेबसाइट होगी। आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, नई पेज ओपन हो जाएगी। अभी देखिए 14 नवंबर को पेपर होगा, और जो पैरामेडिकल और फार्मेसी की 2024 में विज्ञापन निकाला गया था ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पदों पर, उसका भी पेपर सभी का जो है 14 नवंबर को नहीं होगा। कुछ ही लोगों का पेपर अभी जो है 14 नवंबर को होगा। बाकी जिनका पेपर 14 नवंबर को नहीं होगा, उनका अब एक साथ है, एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर के साथ ही होगा। तो यहाँ पे लिंक इन्होंने दे दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। एक सेकेंड देखिए, 4 नवंबर को जो है इन्होंने लिंक दे दिया है, केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अब देखिए, सबसे पहले ये जो 14 नवंबर को पेपर होगा, इनका ही पेपर अभी जो है होने वाला है। ये जो देखिए आप लोग टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर
टेक्निकल ऑफिसर ENT OT असिस्टेंट टेक्नीशियन डायलिसिस फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड कंप्यूटर प्रोग्रामर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, इनका पेपर 14 नवंबर को होगा। बाकी जो नीचे आप लोग देख सकते हो इनका बोला गया कि एग्ज़ाम बाद में होगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अब इनका भी एग्ज़ाम होगा। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन का एग्ज़ाम बाद में होगा और इसका पेपर जो है दिसंबर में होगा। टेक्नीशियन का भी पेपर दिसंबर में होगा, MLT का भी पेपर दिसंबर में होगा, जूनियर MLT का भी पेपर दोस्तों अब दिसंबर में होगा। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन का भी पेपर दिसंबर में होगा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का भी पेपर दिसंबर में होगा। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का भी पेपर दिसंबर में होगा और रिसेप्शनिस्ट का भी पेपर दिसंबर में होगा और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी पेपर दिसंबर में होगा और नर्सिंग ऑफिसर का भी पेपर दिसंबर में होगा। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का पेपर अब दिसंबर में होगा और नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर होगा उसके साथ जो है इनका भी पेपर होगा। ये आप लोग जो देख रहे हैं होल्ड, इनका भी पेपर अब नर्सिंग ऑफिसर के साथ होगा। एग्ज़ाम डेट की नोटिस आपको लास्ट नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। लास्ट नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है एग्ज़ाम डेट की नोटिस देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम की जो है 10 से 12 दिन पहले एग्ज़ाम सीटी स्टेटस आ जाएगा और एग्ज़ाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा और TCS आपकी पेपर कंडक्ट कराएगी, यानी TCS आपकी पेपर लेने वाली है, याद रखिए। बाकी ये जो यहाँ पे है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन MLT है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर है, रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है और नर्सिंग ऑफिसर है। आपका पेपर कौन कौन से शहर में होगा, चलिए एग्ज़ाम सेंटर्स देख लेते हैं। आपका पेपर यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का भी पेपर और जो नीचे जो होल्ड किया गया है, जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल होल्ड है, उनका भी पेपर बरेली में होगा, गाजियाबाद में होगा, झांसी में होगा, कानपुर में होगा, लखनऊ में होगा, मुरादाबाद में होगा, नई दिल्ली में होगा, प्रयागराज में होगा, वाराणसी में होगा और भी कुछ नए एग्ज़ाम सेंटर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ये जो 9 एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स हैं यहाँ पे तो आपका कन्फर्म पेपर होगा। इसके अलावा भी नए एग्ज़ाम सेंटर्स ऐड किए जाएंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जानकारी दे दी है और लास्ट दिसंबर में आपका पेपर होगा। अब दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होगा और नर्सिंग ऑफिसर के साथ जो है यहाँ पे जो होल्ड किया गया है इनका पेपर नर्सिंग ऑफिसर के साथ में होगा और लास्ट दिसंबर में होगा। एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन पहले या 1 महीने पहले अब एग्ज़ाम डेट की नोटिस आने वाली है। क्लियर है? तो एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी दे दी है, एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी इसके बारे में जानकारी दे दी है और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में भी जानकारी दे दी है। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब देखिए, अभी जो नीचे दिया गया है ये आप लोग देखिए, ये जो होल्ड किया गया है इनका सिलेबस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और नर्सिंग ऑफिसर का भी चलिए सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये नया पैटर्न यहाँ पे लागू किया गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या है, तो नर्सिंग ऑफिसर में देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जी हाँ, अब इसमें 20 क्वेश्चंस करने के लिए 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। फिर 20 क्वेश्चंस करने के लिए 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 48 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल करने को दिया जाएगा, जिसमें सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है पार्ट A1 रहेगा, पार्ट A2 रहेगा। पार्ट ए में जो पार्ट A1 है इसमें 20 क्वेश्चंस करने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलेगा और पार्ट A2 में जो है 20 क्वेश्चन करने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो पार्ट A1 है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 24 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेंगे, 5 क्वेश्चन जीके से रहेगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 5 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर जो है जैसे 24 मिनट में आप लोग 20 क्वेश्चन कर दोगे, फिर 20 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे पार्ट A2 का, उसमें भी आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, जीके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और मैथ के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 48 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल करना है। अब देखिए पार्ट बी, जो पार्ट बी है आपका टेक्निकल पार्ट है, उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लियर हो चुका है? जी हाँ।
और ये पार्ट B1 रहेगा। तो पार्ट B1 में 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल्स रहेंगे, यानी कि आपके नर्सिंग से रहेंगे। और फिर पार्ट B2 में भी 20 क्वेश्चन नर्सिंग के रहेंगे, इसमें भी 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और पार्ट B3 इसमें भी आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा 20 क्वेश्चंस करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कैसे डिवाइड किया गया है, 5 टाइम बॉन्डेड यहाँ पे किया गया है ग्रुप्स में। ये आप लोग देखिए 20 क्वेश्चन 24 मिनट में, फिर 20 क्वेश्चन 24 मिनट में, फिर 20 क्वेश्चन 24 मिनट में, फिर 20 क्वेश्चंस 24 मिनट में, फिर 20 क्वेश्चंस 24 मिनट में। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में आपको करने हैं। और एग्ज़ाम लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे, हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन आपका पेपर होगा। TCS आपकी पेपर कंडक्ट कराने वाली है। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर देना। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। धन्यवाद।